तो भैया कल हम लोगों ने तरंग यानी कि वेव में अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को देखा था। और हम लोगों ने एक और चीज देखी थी जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भैया जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की अगर कोई तरंग है ना, तो वो जो है वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं जो कि चमगादड़ वगैरह निकालते हैं, है ना। पराश्रव्य तरंगे होती हैं, तो वही पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी थी। और वही जो है कहानी आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं सोनार को। पराश्रव्य को हमने चमगादड़ में देखा था, है ना। चमगादड़ वगैरह में देखा था कि वो अपने शिकार उकार को पकड़ने के लिए इस तरह तरंगे भेजता है। आज हम लोग देखने वाले हैं सोनार को। सोनार का फुल फॉर्म होता है भैया साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये तो इसका फुल फॉर्म है। और अगर बात करें इसके कार्य की, तो ये जो है कि समुद्र वगैरह में जो बोट वगैरह होती हैं उस पर लगा दिया जाता है। इससे ये फायदा होता है कि मान लो यहाँ पर हो और तुम यहाँ पर एक पहाड़ है और तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम किनारे से निकलना चाहते हो। कभी कभी दिक्कत होता है कि तुमको पता करना है कि नीचे कुछ है या नहीं, नीचे आइसबर्ग वगैरह है कि नहीं, जो नीचे जमा रहता है, जिसका 90% नीचे है, ऊपर परसेंट 10% ऊपर रहता है, पहाड़ का टुकड़ा। तो इस असुरगनाती जो है सोनार से पता चल जाता है कि नीचवा है पहाड़, मतलब पहाड़ कह रहा हूँ, आइसबर्ग वगैरह है कि नहीं, है ना। उसके बाद अगर बात करें मछली वगैरह की तो ओकरो पता चल जाता है। उसके अलावा अगर कोई मिसाइल वगैरह नीचे है या फिर कुछ और कुछ गोंडा गोल अगर नीचे हो रहा है, अगर कुछ नीचे सोना खच्चड़ वच्चड़ कुछ पता लगाना है, तो इन सब चीज़ों का पता भी जो है सुपरसोनिक सोनार मिसाइल जो है। अरे यार सोनार मिसाइल, ए भगवान, सोनार जो मशीन है ये दे देती है। इसके द्वारा हम लोग पराश्रव्य तरंगे भेजते हैं और ये पराश्रव्य तरंगे डिटेक्ट करके हमको बता देती हैं कि इतनी दूरी पर जो है मिसाइल या नीचे कोई मछली या फिर नीचे कोई खजाना वजाना जो है छुपा हुआ है। तो इससे हम लोग इस तरीके से यूज लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज प्रबलता को। प्रबलता मतलब कि जैसे कि हम लोग डीजे जो बजाते हैं या फिर हमने मोबाइल ही चला रहे हैं, वॉल्यूम तेज कर दिए, तो क्या उस तरंग जो हमारा, अब हमने पढ़ा ध्वनि तरंग है, तो हम जब उसका वॉल्यूम बढ़ाएं तो उस तरंग का क्या था जो तेज हो गया, जो तेज हुआ वो था उसका आयाम। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये इतना लंबा लंबा उठ रहा है, यहां पर देखें तो एकदम कम उठ रहा है। तो जो जितना तेज उठेगा वो उतने प्रबल होगा, है ना। जब हम लोग मोबाइल को 0% पर, मान लो हम लोग मोबाइल 2% वॉल्यूम ऑन है ना, 2% है और ये 100% पर है, 2% पर तनी तनी उठ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा और बढ़ गया, है ना। तो इस तरीके से कहानी चलती है। हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग आयाम को बढ़ा रहे हैं तो जो है प्रबलता भी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रबलता बढ़ रही है। तो यहीं से कहानी आ गया हम लोगों के लाउडनेस यानी कि प्रबलता का। प्रबलता होती है आयाम के समानुपाती, इसका मात्रक होता है डेसिबल। डेसिबल कैपकट वगैरह पे अगर आप एडिटिंग करते होगे तो उस पर आप लोग देखते होगे डेसिबल करके ऑप्शन आता है जब आप वॉल्यूम पे जाते हो, तो एडिटिंग जो करते होंगे उनको पता होगा। तो डेसिबल ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें 80 डेसिबल से ऊपर की जो आवाज़ है वो हम लोग के काने के लिए खतरा होती है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सुनेंगे तब पगला जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि भैया डीजे वगैरह का जो होता है वो 100 के पार चला जाता है, जो बहुत तेज तेज जो बाजा वाजा बजता है शादी वगैरह में, तो वो लगभग 100 के पार चला जाता है। ट्रक की बात करें तो ट्रक जो है वो लगभग 90 के आसपास में रहता है, ट्रक हॉर्न बजता है तो। उसके अलावा अगर बात करें हमारे जो हम लोग सांस ले रहे हैं तो ये भी तो आवाज करता है, उसको सुनाई दिया है ना। तो ये जो आवाज करता है ये लगभग 10 डेसिबल का होता है। हम लोग जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो लगभग 70 से 60 डेसिबल के आसपास में होता है, 60 डेसिबल मान के चलो। तो 80 से ऊपर अगर ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग एक देखने वाले हैं छोटी इस टर्म को। हम लोग इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है
कि मान लो मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर मैंने अपना एक डीजे ऑन किया, बहुत तेज़ आवाज़ कर दिया उसका। अ, हमारे ठीक सामने मान लो मैं अभी ग्राउंड में हूँ, ठीक है? सामने वाला उधर, मैं एक ग्राउंड के एक छोर पे हूँ और उधर जो है कि एक छोर है। मान लो उधर दीवार है, उस छोर पे। मैंने गाना को तेज़ किया, आयाम बढ़ाया, तो आयाम बढ़ाया तो क्या हुआ, वो तेज़ हो गया गाना एकदम। और जब तेज़ हुआ तो हम देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि वो वहाँ से जा रही है और फिर वहाँ से फिर लौट के आ रही है। ऐसा लगता है कि हमारे पास गाना नहीं बज रहा है, वो वहाँ गाना बज रहा है ना? ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर मान लो हम बाजा बजा रहे हैं इधर और थोड़ा-सा दूर इससे हो गए, है ना? तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि इ आवाज़ जो है वो यहाँ से नहीं, वो उधर वो पट्टी से आ रहा है ना? कभी-कभी मैं भी ऊपर बैठता हूँ, नीचे मेरे घर के एकदम नीचे वाले फ्लोर पे बाजा बजा है, तो लगता है कि सामने से बाजा बज रहा है ना? बट बाजा कहाँ से रहा है? नीचे से बज रहा है, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। होता क्या है भैया, हमने यहाँ से साउंड छोड़ा है, लड़कवा चिल्लाया यहाँ से, इसका एक टाँग निकल गया है। ये लड़कवा यहाँ से चिल्लाया यहाँ पर और दीवार पे टकराया आवाज़ और फिर लौट के आ गया। इसको कहते हैं हम लोग इको, यानी कि प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में हम लोग ये देखते हैं कि आवाज़ जो है टकरा कर वापस आती है। इसके उपयोग की बात करें तो भैया पहाड़ की ऊँचाई नापने में प्रतिध्वनि का उपयोग होता है। इको जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उड़ते जहाज की दूरी नापने में और हृदय रोग का पता लगाने में। एक इकोकार्डियो नाम का यंत्र होता है जो कि इसमें काम आता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुरणन की। अनुरणन क्या है भैया? अनुरणन यानी कि रिवर्बेरेशन। ये एन मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है? संभाल लेना, वो ऊपर है। चलो भैया, तो अनुरणन को देखते हैं। अभी मैं कमरे में हूँ, कमरे सारी चीज़ें हटा दूँ और ज़ोर से चिल्लाऊँ, आई लव यू प्रिया, तो ज़ोर से एकदम पूरा आवाज़ आएगा। होगा क्या? मैं चिल्लाया, आवाज़ वहाँ पे गई, फिर यहाँ आई, वहाँ गई, यहाँ आया, पूरा आ गई। इसी को कहते हैं अनुरणन, है ना? कि वहाँ से वापस आना, और काफ़ी कम दूरी पर ये होता है, ठीक है? जैसे कि हॉल वगैरह को देख लो, मेरा कमरा को देख लो। हम लोग अगर पेंटिंग वगैरह दिवाली टाइम पर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो है कि दिवाली वाली जब सामान हटा जाता है और जब बोलते हैं तो आवाज़ गूंजता है। अभी भी आवाज़ गूंज रहा है, परंतु थोड़ा कम गूंज रहा है। अगर मैं यहाँ पर वो मिस्टर इंडियन हैकर की तरह वो लगा दूँ फोम, तो उससे आवाज़ नहीं गूंजेगा, है ना? बट इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो भैया इसका उपयोग होता है लाउड स्पीकर्स में, स्टेथोस्कोप जो कि कनिया में लगा के डॉक्टर लोग नापते हैं हम लोग का हार्ट बीट वगैरह, अब वाद्य यंत्र में इसका उपयोग होता है। चलो भैया, ये कहानी हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट को। यहाँ पर क्या है, एक लड़का स्कूटी लेकर खड़ा है और स्कूटी लेकर क्या कर रहा है, चला रहा है। ये देखा एक लड़की को, उत्तेजित हो गया और तेज स्पीड किया, और जैसे ही तेज स्पीड किया इसके पास लेकर आया, वैसे ही जो है तेज बजाने लगा, है ना? यहाँ पर आया, हॉर्न जो है बजाने लगा जोर जोर से, तेज तेज। लड़के को सुनाई दिया, फिर ये दूर जाने लगा, यहाँ पर आ गया, तो लड़कियां कही कि आवाज़ सुनाई दे रहा है मगर थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया। अब ये उड़ के यहाँ पर आ गया, उधर चला गया, मान लो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, लड़कियां कही पहले मेरे पास था तो आवाज़ तेज सुनाई दे रहा था, दूर चला गया तो आवाज़ धीमा सुनाई देने लगा। ई का सिस्टम है। तो ये लड़कियां जाके डॉपलर जी से कही कि डॉपलर जी देख रहे हैं ये का हो रहा है कि जो है मैं इसके पास ही तो तेज सुनाई दे रहा था, दूर चला गया ये तो ये जो है कि धीमा सुनाई दे रहा था, हमारा कान में कोई दिक्कत है कहा? तो डॉपलर कहें कि अरे नहीं, तुम्हारे कान में दिक्कत नहीं है, तुम जाओ घर, थोड़ा सा आराम करोगे ना सही हो जाएगा। तो डॉपलर कहें इस ससुराल तो बड़ा बढ़िया आइडिया मिल गया, वो अपना नियम बना दिए। सच में ऐसा नहीं हुआ था पापा, सच में समझ लेना, ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ यूँ ही समझाने के लिए। तो डॉपलर इफेक्ट इसी को कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, जब दूरी बढ़ती है, जब दूरी बढ़ गई, लड़कवा जब दूर हो गया इससे, तो इसको जो है कि कम सुनाई देने लगा इसके हॉर्न का आवाज़। तो हम देखते हैं कि दूरी कम हो, दूरी कम थी इन दोनों के बीच में तो प्रबलता अधिक थी, दूरी बढ़ गई तो प्रबलता कम हो गई, यानी कि दूरी जो है वो प्रबलता के इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो हो गया डॉपलर इफेक्ट, दूर जाने पर घट जाएगा, पास आने पर बढ़ जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अब विद्युत चुम्बकीय तरंग की, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग भैया माध्यम की जरूरत पड़ती है, और इसकी बात करें तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक उदाहरण है, या फिर यूं कहें कि प्रकाश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना? चलो भाई,
प्रकाश को भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देख रहे हो ना, प्रकाश, दृश्य प्रकाश। चलो भाई, अब सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो है गामा। गामा तरंग जो है उसकी जो आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा होती है पूरी दुनिया में। हम लोग देखते हैं इसको एक सीरीज के रूप में, इस तरह से एक श्रेणी बन जाता है। इस श्रेणी को याद करने का तरीका है, गामा एक्स ने, गामा की एक्स कह सकते हो या फिर गामा एक्स, गामा एक्स ने यूवी लाइट में इमरान को देखा, गामा एक्स ने यूवी लाइट में इमरान को देखा। गामा से हो गया गामा रेस, एक्स से हो गया एक्स रेस, यूवी लाइट पराबैंगनी रेस, लाइट से हो गया दृश्य प्रकाश, आई से हो गया इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें, एम से हो गया माइक्रोरेड, आर ए एन से हो गया रेडियो, या फिर आर ए से हो गया रेडियो, एन जाए भाड़ में। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, अब ऐसे करेंगे इधर की तरफ, तो यह सबसे ज्यादा आवृत्ति ये है। हमने देखा था कि जो हमारा एफ है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती लैम्बडा के, यानी कि एफ बढ़ेगा ये घटेगा, तो ये बढ़ रहा है तो लैम्बडा घटेगा, तो लैम्बडा घटते हुए ऐसे ऐसे इधर चला गया। सबसे ज्यादा लैम्बडा किसका हुआ, रेडियो का, और सबसे कम किसका हुआ, इसका। ठीक है, चलो भैया ये कहानी हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं दृश्य प्रकाश में, थोड़ा सा आते हैं, घुसते हैं। दृश्य प्रकाश हम लोग को इस प्रकार से दिखते हैं, विबग्योर टाइप से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर हम लोग बात करें इसकी, वायलेट की, तो वायलेट में क्या होता है, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इन सभी रंगों में इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसकी सबसे ज्यादा होती है। और इससे भी थोड़ी ज्यादा आवृत्ति होती है पराबैंगनी किरणों की, इसीलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, वायलेट से थोड़ा ज्यादा तो अल्ट्रा वायलेट, और रेड से थोड़ा सा कम तो इंफ्रारेड, इसीलिए कहते हैं इसको इंफ्रारेड, इसको कहते हैं पराबैंगनी यानी कि यूवी रेस, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेड रेस। इसके बाद माइक्रो रेडियो, ये सब है, ये सब ट्रिक से पता ही चल गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा गामा रेस का उपयोग देख लेते हैं। तो गामा रेस की बात करें तो ये एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ है और इसका उपयोग कैंसर का पता और कैंसर का इलाज में किया जाता है। अगर हम बात करें एक्स रेस की, तो एक्स रेस की मशीन होती है, वहां से ये निकलती हैं और इसका यूज होता है हड्डी टूटने में, मतलब हड्डी टूटने की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है, और पुल में अगर दरार पड़ गई है तो उसका भी पता लगा देता है। अगर बात करें यूवी रेस की, तो ये कीटाणुओं को नष्ट करने में, पानी को साफ करने में काम आता है। अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड, जिसकी की आवृत्ति थोड़ी सी कम होती है ना, थोड़ी सी कम होती है रेड वाले लाइट्स, जैसे कि जो हम तुमको ये दिख रहा है अभी रेड रेड, इससे थोड़ी सी कम होती है अल्फ्रा रेड की, अरे इंफ्रारेड की। तो इसका जो उपयोग होता है वो रिमोट कंट्रोल में, माइक्रोवेव में, ग्रीन हाउस में होता है। माइक्रोवेव में होता है, इसी से खाना गर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि जो इंफ्रारेड होता है, इसके पड़ने से जो सामान है वो गर्म हो जाता है, तो इसका उपयोग जो साइंटिस्ट लोग हैं वो माइक्रोवेव बना दिए, ले सामान गर्म कर तू। हम लोग देखने वाले हैं ग्रीन हाउस, ये बड़ा बढ़िया चीज है। ग्रीन हाउस की बात की जाए तो ग्रीन हाउस का मतलब ही होता है ऊष्मा को अवशोषण करने जो। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मीथेन वगैरह होता है, ये सब क्या करता है कि जब प्रकाश इसको पास आता है तो ये प्रकाश को संग्रहित कर लेता है अपने में, अवशोषित कर लेता है, छोड़वा नहीं करता है। और जब ये बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है ना। ये सब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पहले पढ़ चुके हैं, एक वीडियो बनाया था मैंने उसमें। ग्रीन हाउस क्या है, तो यहाँ पर इसका उपयोग जो ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पर खेती करने के लिए जाता है कि ग्लास बनाया जाता है। ग्लासिया में जो है कि सूरज की किरणें आती हैं, ये ग्लास के कारण जो है कि वो सूरज की किरणें निकल नहीं पाती हैं, अंदर रह जाती हैं, तो उस ग्लास के अंदर तुम जो है कि पेड़ पौधा उगा सकते हो, है ना। तो उससे जो है उसमें पेड़ पौधा उगाया जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। और अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें जो होती हैं वो सूर्य से आती हैं और आके इसी में घुस जाती हैं, तो इसका उपयोग जो है ग्रीन हाउस में किया जाता है। और रेडियो तरंगों का उपयोग रडार वगैरह में सिग्नल उग्नल भेजने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का डॉपलर इफेक्ट, तरंग वगैरह। आज की क्लास में जो खास था वो था डॉपलर इफेक्ट, और कुछ खास था तो वो हमने ये पता किया कि भैया इधर चिल्लाएं तो कैसे आगे पीछे हुआ, इसको कह दिया इको, इसको न्यूरॉन कहते हैं, ऐसे ऐसे आगे वाला कहानी यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिना किसी